हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अक्षय तृतीया एंड परशुराम जयंती। मैं अलका शारदा आज अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और मैं अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये तृतीया का पर्व अक्षय तृतीया बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बार ये 14 मई दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन विवाह, वाहन खरीदना, सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु का विवाह इसी दिन संपन्न हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विवाह में बनने वाले जो भी जोड़े होते हैं वो भगवान विष्णु का उन पर पूरे जीवन भर खुशी और प्रसन्नता बनी रहती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहता है। इसी कारण इस दिन लोग धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, व्यापार, जप तप, पूजा पाठ करना बहुत शुभ मानते हैं। पितरों की शांति के लिए अक्षय तृतीया को बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जो कि 14 मई 2021 दिन शुक्रवार है। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से दोपहर 12:18 तक है। पूजा की कुल अवधि 6 घंटे 40 मिनट होगी। तृतीय तिथि आरंभ 14 मई 2021 सुबह 5:38 से और तृतीय तिथि समाप्ति 15 मई 2021 सुबह 7:59 तक। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 6 अवतार में से परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा के बारे में बताऊंगी। अक्षय तृतीया से संबंधित वैसे तो बहुत सी कथा है, लेकिन मैं उनमें से एक कथा आपके सामने बताने जा रही हूँ। अत्यंत शुभ दिन होने के कारण अक्षय तृतीया के दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं जो कि इस दिन को और भी महत्वपूर्ण कर देती हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की कहानी तो जग में बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी जो थे, शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो कि आजकल वर्तमान में पोरबंदर में के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वो अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके अपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वो निश्चिंत ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी ये जो कष्ट में गृहस्थी है में थोड़ा बहुत सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आश्रय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल ने पूछा को आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने उनसे कहा कि नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गए और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, को फटे हाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है।
जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके चरणों को धो उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बात करने लगे। बातों ही बातों में ये भी बात आई कि किस तरह दोनों मित्र वन में समाधि लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों को खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो सखा? सुदामा ने ये सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी दे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, ये तो ठंड के मारे मेरे दांत कटकड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच वंश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हुए हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मेरा भक्त है तो अब उससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए तंदूल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में वो कुछ भी नहीं बोले। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उन्हें इस कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई हैं। यह देखकर सुदामा के आंखों में आंसू निकल आए और वो सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में गए तो उनसे मुलाकात करने गए तो भगवान को सुदामा उपहार में सूखे चावल भेंट के लिए लाए थे, जिसके बदले भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 लोकों का स्वामी बना दिया था। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन महाराज भागीरथ से प्रसन्न होकर माँ गंगा का पृथ्वी पर भी अवतरण हुआ था। इसी दिन कहा जाता है कि हजारों की साल की तपस्या के बाद अक्षय तृतीया के दिन जहाँ माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, महाराज भागीरथ भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ के पूर्वज थे और उसी दिन से अक्षय तृतीया को बहुत ही पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि इस दिन अन्न की देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन रसोई की सफाई कर देवी अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व रहता है। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व बहुत माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। महाभारत के अनुसार जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कभी न खत्म होने वाली साड़ी वरदान के रूप में दी थी। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया ही था। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए केवल 4 दाने मात्र ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अक्षय तृतीया के दिन दान का होता है विशेष महत्व। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करना परम पूर्णदायक माना जाता है। इसके लिए आप मटका या कलश का दान कर सकते हैं। इस दिन
हमें सत्कर्म करने चाहिए जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। यह त्यौहार जो हमारे कर्मों का अक्षर फल देता है, जिससे हमारा जीवन सुख और शांति से बीतता है। इस दिन खरीदारी करने का जितना महत्व माना जाता है, उतना ही दान करने का महत्व बताया जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। तो पहला है जल पात्र का दान। इस दिन आप जल से भरे पात्र का दान कर सकते हैं। इसके लिए आप मटका या फिर कलश का दान कर सकते हैं, पर इस बात का फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको खाली नहीं दान करना चाहिए। इसमें जल भरकर और कुछ मात्रा चीनी डालकर दान करें। इस दिन पशु पक्षियों को पानी पिलाना भी शुभ माना जाता है। दूसरा दान में आता है ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करें। अक्षय तृतीया के दिन ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर देना चाहिए। भगवत गीता में अन्न दान का महत्व बहुत माना गया है। किसी भी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कुछ भी नहीं है। इससे आपको भगवान का जो आशीर्वाद मिलता है, उससे बढ़कर उसके कारण आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। वस्त्र का दान। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसे बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। शुक्रवार को अक्षय तृतीया होने के कारण आपको सफ़ेद और चमकीले वस्त्रों का दान करना चाहिए और इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित है। इस कारण आपको घर की महिलाओं को भी उपहार देकर प्रसन्न करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में साल भर खुशहाली बनी रहेगी। चौथा है किताबों का दान। फ्रेंड्स, इस दिन किताबों का दान या पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुओं का दान परम हितकारी माना जाता है। धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक पुस्तकों भी उपहार स्वरूप दी जा सकती हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तकें उन धार्मिक व्यक्तियों को ही दान में दें कि जो इसमें रुचि रखें। बिना रुचि वाले व्यक्ति को पुस्तक देना आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना सकता है। आप इस दिन उन गरीब बच्चों को भी किताबें और उससे संबंधित दान कर सकते हैं जो धन की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। चौथा है सुहाग सामग्री का दान। अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान करना उत्तम माना जाता है। सिंदूर के साथ आप महिलाओं को सुहाग के अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा बनी रहती है। इस दिन शाम को आपको महालक्ष्मी को भी सिंदूर आदि अर्पित करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर चंदन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस दिन चंदन की लकड़ियों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है और आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है। लाल व सफ़ेद चंदन का दान राहु और केतु के शुभ प्रभावों को दूर करता है। पितरों के लिए भी दान इसी दिन किया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से किया गया दान सबसे पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों को आप अपने हाथों से बनी हुई उनकी मनपसंद खाने की वस्तुएं या फिर दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की नई वीडियोस के साथ मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।